बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, न आसमान की नीली चादर, न सूरज की रोशनी, न रात की खामोशी, न हवा की सरसराहट, तब अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक पैदा करने का फैसला किया जो धरती पर रहे, नेकी करे, नस्ल बढ़ाए और इल्म सीखे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा भेजने वाला है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि इंसान तो फसाद करेगा, खून बहाएगा, मगर अल्लाह ने फरमाया कि वो जानता है जो फरिश्ते नहीं जानते। अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक खूबसूरत शक्ल बनाई, फिर उसमें अपनी रहमत की रूह फूंकी और इस तरह पहला इंसान, पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में जगह दी जहां हर नेमत मौजूद थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। अल्लाह ने उनके लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूं दोनों जन्नत में रहते रहे। मगर शैतान की जलन की वजह से उन्हें धोखे का सामना करना पड़ा और आखिरकार दोनों को दुनिया में उतारा गया। दुनिया नई थी, सन्नाटे से भरी हुई, और यहीं से इंसान की असली जिंदगी की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर घर बनाए, खेती सीखी, बीज बोना, दरख्त उगाना, आग जलाना, हर तरह का इल्म अपनी औलाद को सिखाया। इसी दौरान उनकी पहली औलाद पैदा हुई, एक जुड़वा जोड़ा, काबील और उसकी बहन जो बहुत खूबसूरत थी। फिर दूसरा जोड़ा पैदा हुआ, हाबील और उसकी बहन जो सादगी और शराफत वाली लड़की थी। उस जमाने का अल्लाह का हुक्म ये था कि एक पेट की बहन से निकाह नहीं किया जाता था, बल्कि दूसरे पेट की बहन से निकाह होता था। इसलिए तय हुआ कि हाबील की शादी काबील की बहन से होगी और काबील की शादी हाबील की बहन से। यहीं से कहानी में पहला फितना पैदा हुआ। काबील अपनी खूबसूरत बहन से खुद शादी करना चाहता था, जबकि अल्लाह का हुक्म उसके खिलाफ था। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि ये हमारा नहीं बल्कि अल्लाह का फैसला है, मगर उसके दिल में हसद ने घर कर लिया था। उसकी नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई, इतनी कि वो अपने ही भाई से खुन्नस रखने लगा। झगड़े को ख़त्म करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक़ पर माना जाएगा। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ पेश की जो सेहतमंद और खूबसूरत थी। काबील ने खराब सूखी फसल को कुर्बानी में रख दिया क्योंकि उसकी नीयत ही ठीक नहीं थी। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। आसमानी आग ने आकर उसे उठा लिया, जबकि काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। इसी से उसकी नफरत और बढ़ गई। एक दिन जब हाबील अकेला था, काबील उसे पकड़ने आया। हाबील ने उसे आखिरी बार समझाया कि वो खुद कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि वो अल्लाह से डरता है। लेकिन काबील के दिल पर नफरत का ऐसा ताला लग गया था कि उसने अपने ही भाई की जान ले ली। ये इंसानों के इतिहास का पहला खून था, पहला कत्ल, पहली तबाही। दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने भाई की लाश का क्या करे। उसी वक्त अल्लाह ने रहमत का इशारा भेजा। दो कौवे लड़ते हुए आए, एक कौवा दूसरे कौवे को मार देता है, फिर अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदकर उसकी लाश को मिट्टी में ढक देता है। काबील ने यहीं से इंसानी दफनाने का तरीका सीखा, लेकिन उसके गुनाह का बोझ उसकी पूरी जिंदगी पर छा गया। हाबील की शहादत का गम आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर पहाड़ की तरह टूटा। कई दिनों तक रोते रहे, दुआ करते रहे और अल्लाह से राहत की अर्ज करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा दिया, शीस अलैहिस्सलाम। उनका नाम ही ये बताता है कि वो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा थे। रिवायतों में आता है कि शीस अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर से भरा हुआ था। वो बचपन से ही बेहद समझदार, शरीफ, इल्म वाले और आज्ञाकारी थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम वसीयतें, हिदायतें और इल्म उन्हीं को सौंपा। इसी के साथ इंसान की दो राहें शुरू हुईं। एक राह जिसमें नेकी, सच्चाई और अल्लाह की हिदायत थी जो शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से चली, और दूसरी राह जिसमें गुमराही, हसद और नफ्स की बहकावट थी जो काबील की नस्ल से फैली। और यहीं से आगे की कहानी एक नए मोड़ पर जाती है।